तिलक के संबंध में समझने के पहले दो छोटी सी घटनाएं आपसे कहूंगा, फिर आसान हो सकेगा। दो ऐतिहासिक तथ्य। 1888 में दक्षिण के एक छोटे से परिवार में एक व्यक्ति पैदा हुआ। फिर पीछे तो वो विश्वविख्यात हुआ, रामानुजम। बहुत गरीब ब्राह्मण के घर में, बहुत थोड़ी सी शिक्षा मिली, लेकिन उस छोटे से गांव में ही बिना किसी विशेष शिक्षा के रामानुजम की प्रतिभा गणित के साथ अनूठी थी। जो लोग गणित जानते हैं उनका कहना है कि मनुष्य जाति के इतिहास में रामानुजम से बड़ा और विशिष्ट गणितज्ञ नहीं हुआ। बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ हुए, पर वे सब सुशिक्षित, उन्हें गणित का प्रशिक्षण मिला था, बड़े गणितज्ञों का साथ सत्संग मिला था, वर्षों की उनकी तैयारी थी। रामानुजम की न कोई तैयारी थी, न कोई साथ मिला, न कोई शिक्षा मिली। मैट्रिक भी रामानुजम पास नहीं हुआ और एक छोटे से दफ्तर में मुश्किल से क्लर्की का काम मिला। लेकिन अचानक खबर लोगों में फैलने लगी कि उसकी गणित के संबंध में कुशलता अद्भुत है, और किसी ने उसे सुझाव दिया कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उस समय विश्व के बड़े से बड़े गणितज्ञों में एक हार्डी प्रोफेसर थे, उनको लिखो। उसने पत्र तो नहीं लिखा, ज्यामिति की 150 थ्योरम बना के भेज दी। हार्डी तो चकित रह गया, उतनी कम उम्र के व्यक्ति से उस तरह के ज्यामिति के सिद्धांतों का अनुमान भी नहीं लग सकता था। उसने तत्काल रामानुजम को यूरोप बुलाया, और जब रामानुजम कैम्ब्रिज पहुंचा तो हार्डी, जो कि बड़े से बड़े गणितज्ञ था उस समय के विश्व का, वो अपने को बिल्कुल बच्चा समझने लगा रामानुजम के सामने। रामानुजम की क्षमता ऐसी थी जिसका मस्तिष्क से संबंध नहीं मालूम पड़ता है। अगर आपसे कोई गणित करने को कहा जाए तो समय लगेगा। बुद्धि ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती जिसमें समय ना लगे। बुद्धि सोचेगी, हल करेगी, समय व्यतीत होगा। लेकिन रामानुजम को समय ही नहीं लगता था। यहां आप तख्ते पर सवाल लिखेंगे, वहां रामानुजम उत्तर देना शुरू कर देगा। आप बोल भी ना पाएंगे पूरा और उत्तर आ जाएगा। बीच में समय का कोई व्यवधान ना होगा। बड़ी कठिनाई खड़ी हो गई थी, क्योंकि जिस सवाल को हल करने में बड़े से बड़े गणितज्ञ को 6 घंटे लगेंगे ही, फिर भी जरूरी नहीं कि सही हो। उत्तर सही है या नहीं, इसे जांचने में फिर 6 घंटे उसे गुजारने पड़ेंगे। रामानुजम को सवाल दिया गया और वो उत्तर देगा, जैसे सवाल में और उत्तर के बीच में कोई समय का क्षण भी व्यतीत नहीं होता है। इससे एक बात तो सिद्ध हो गई थी कि रामानुजम बुद्धि के माध्यम से उत्तर नहीं दे रहा है। बुद्धि बहुत बड़ी थी भी नहीं उसके पास, मैट्रिक में वो फेल हुआ था। कोई बुद्धिमत्ता का और लक्षण भी ना था। सामान्य जीवन में किसी चीज में भी कोई ऐसी बुद्धिमत्ता नहीं मालूम पड़ती थी, लेकिन बस गणित के संबंध में वो एकदम अति मानवीय, मनुष्य से बहुत पार की घटना उसके जीवन में घटी। जल्दी मर गया रामानुजम। उसे क्षय रोग हो गया, वो 36 साल की उम्र में मर गया। जब वो बीमार होकर अस्पताल में पड़ा था तो हार्डी उसे और 2-3 गणितज्ञ मित्रों के साथ देखने गया। उसके दरवाजे पर ही हार्डी ने कार रोकी और भीतर गया। कार के पीछे का नंबर रामानुजम को दिखाई पड़ा तो उसने हार्डी से कहा, आश्चर्यजनक है, आपकी कार का जो नंबर है, ऐसा कोई आंकड़ा ही नहीं है मनुष्य की गणित की व्यवस्था में। यह आंकड़ा बड़ा खूबी का है। उसने 4 विशेषताएं उस आंकड़े की बताई। रामानुजम तो मर गया, हार्डी को 6 महीने लगे वो पूरी विशेषता सिद्ध करने में। वो जो 4 उसने विशेषताएं उस आंकड़े की बताई थी, आकस्मिक नजर पड़ गई थी। हार्डी को 6 महीने लगे, तब भी वो 3 ही सिद्ध कर पाया, चौथी असिद्ध रह गई बात। हार्डी वसीयत छोड़कर मरा कि मेरे मरने के बाद वो चौथी की खोज जारी रखी जाए,
क्योंकि रामानुजम ने कहा है तो वो ठीक तो होगी ही। हार्डी के मर जाने के 22 साल बाद वो चौथी घटना सही सिद्ध हो पाई कि उसने ठीक कहा था। उस आंकड़े में ये खूबी है। रामानुजम को जब भी ये गणित की स्थिति घटती थी तब उसके दोनों आंखों के बीच में कुछ होना शुरू हो जाता था। उसकी दोनों आंखें पुतलियां ऊपर चढ़ जाती थी। योग जिस जगह रामानुजम की आंखें चढ़ जाती थीं उसको तृतीय नेत्र कहता है, उसको तीसरी आंख कहता है। और अगर वो तीसरी आंख शुरू हो जाए, तीसरी आंख सिर्फ उपमा की दृष्टि से, सिर्फ इस ख्याल से कि वहां से भी कुछ दिखाई पड़ना शुरू होता है, कोई दूसरा ही जगत शुरू हो जाता है। जैसे कि किसी आदमी के मकान में एक छोटा सा छेद हो, वो खुल जाए और आकाश दिखाई पड़ने लगे, और जब तक वो छेद न खुला हो तो आकाश दिखाई न पड़ रहा हो। करीब करीब हमारी दोनों के आंखों के बीच में जो भ्रूमध्य जगह है, वहां से वो छेद है जहां से हम इस लोक के बाहर देखना शुरू कर देते हैं। एक बात तय थी कि जब भी रामानुजम को कुछ ऐसा होता था तो उसकी दोनों पुतलियां चढ़ जाती थी। हार्डी नहीं समझ पाया, पश्चिम के गणितज्ञ नहीं समझ पाए, और अभी गणितज्ञ आगे भी नहीं समझ पाएंगे। एक दूसरी घटना और तब मैं आपको तिलक के संबंध में कुछ कहूं, तब आपकी समझ में आना आसान होगा। क्योंकि तिलक का संबंध उस तीसरी आंख से है। 1945 में एक आदमी मरा अमेरिका में, एडगर कायसी। 40 साल पहले 1905 में वो बीमार पड़ा और बेहोश हो गया और 3 दिन कोमा में पड़ा रहा। चिकित्सकों ने आशा छोड़ दी और चिकित्सकों ने कहा कि हमें इसे कोमा के बाहर, बेहोशी के बाहर लाने का कोई उपाय नहीं सूझता, और बेहोशी इतनी गहन है कि अब ये शायद ही वापस लौट सके। 30 दिन सारी आशा छोड़ दी गई, सब दवाइयां, सब इलाज कर लिए गए, लेकिन होश का कोई लक्षण नहीं था। 30 दिन शाम को चिकित्सकों ने कहा कि अब हम विदा होते हैं, क्योंकि अब हमारे बस के बाहर है, एक 4-6 घंटे में युवक मर जाएगा, और अगर बच गया तो सदा के लिए पागल हो जाएगा, जो कि मरने से भी बुरा सिद्ध होगा, क्योंकि इतनी देर में इसके मस्तिष्क के जो सूक्ष्म तंतु हैं वो विसर्जित हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। अचानक चिकित्सक हैरान हुए, वो जो बेहोश कायसी पड़ा था बोला। वो बेहोश था 3 दिन से, वो बोला जैसे कि कोई गहरी नींद से अचानक बोल उठे। हैरानी और ज्यादा हो गई क्योंकि उसका कोमा जारी था, उसका शरीर अभी भी पूरी तरह कोमा में था। उसके हाथ में आप छुरी भी भोंक दें तो पता नहीं चलती थी, लेकिन वाणी आ गई और कायसी ने कहा कि शीघ्रता करो, मैं एक वृक्ष से गिर पड़ा था और मेरी रीढ़ में पीछे चोट लग गई है, और उसी चोट के कारण मैं बेहोश हूं, और अगर 6 घंटे मुझे ठीक नहीं किया गया तो बीमारी का जहर मेरे मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा, फिर मेरा जिंदा बचने का कोई अर्थ नहीं। और इस नाम की जड़ी बूटियां ले आओ और उनको इस तरह से तैयार करके मुझे पिला दो, मैं 12 घंटे के भीतर ठीक हो जाऊंगा। और कायसी फिर बेहोश हो गया। जो नाम उसने लिए थे जड़ी बूटियों के, आशा भी नहीं हो सकती थी कि कायसी को उनका पता हो, क्योंकि वो कोई चिकित्सा से उसका कभी कोई संबंध नहीं था। चिकित्सकों ने कहा और तो करने का कोई उपाय नहीं है, ये निपट पागलपन मालूम पड़ता, क्योंकि ये जड़ी बूटियां इस तरह का काम करेंगी ये हमको भी पता नहीं। लेकिन जब कोई उपाय ना हो तो हर्ज कुछ भी नहीं। वे जड़ी बूटियां खोजी गई, जैसा बताया था कायसी ने वैसा बना के उसे दिया गया। 12 घंटे में वो होश में आ गया और बिल्कुल ठीक हो गया। और होश में आके वो ना बता सका कि उसने ऐसी कोई बात कही थी, या ये दवाइयों के नाम भी ना पहचान सका। वो जो जड़ी बूटियां उसने कही थी कि मैं इनके नाम भी पहचानता हूं, उसने कहा ये हो ही कैसे सकता है, मुझे तो कुछ पता नहीं। और तब एक बहुत अनूठी घटना की शुरुआत हुई। फिर तो कायसी इसमें कुशल हो गया और उसने अमेरिका में 30,000 लोगों को अपने पूरे जीवन में ठीक किया, और जो भी निदान उसने किया वो सदा ठीक निकला।
और जो मरीज उससे निदान लिया वो सदा ठीक हुआ, निरपवाद रूप से। लेकिन कायसी खुद भी नहीं समझा सकता था कि उसे होता क्या है। इतना ही कह सकता था कि जब भी मैं आंख बंद करता हूं कोई निदान खोजने के लिए, मेरी दोनों आंखें ऊपर चढ़ जाती। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी पुतलियों को ऊपर खींचे जा रहा, और फिर मेरी दोनों आंखें भ्रू मध्य में ठहर जाती हैं, और तब मैं इस लोक को भूल जाता हूं। फिर मुझे पता नहीं क्या होता है, इसे मैं भूलता हूं, इसका मुझे पता है। दूसरा क्या होता है उसका मुझे कोई पता नहीं। लेकिन जब तक मैं इसको नहीं भूल जाता, तब तक वो जो निदान मैं देता हूं वो नहीं आता है। निदान उसने ऐसे ऐसे दिए कि एक दो निदान सोच लेने जैसे। रथचाइल्ड अमेरिका का एक बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति परिवार है। उसकी एक महिला बीमार थी और कोई इलाज नहीं बचा था, सब इलाज हो गए थे। फिर कायसी के पास उसको लाया गया। कायसी ने एक दवा का नाम दिया अपनी बेहोशी में। हमारी तरफ से हम कहेंगे बेहोशी, जो जानते हैं उनकी तरफ से तो वो हमसे बड़े होश में है, जो जानते हैं उनके लिहाज से तो हम बेहोश हैं। सच तो यह है कि जब तक तीसरी आंख तक ज्ञान न पहुंचे तब तक बेहोशी जारी रहती है। पर हमारी तरफ से कायसी ने आंख बंद की, वो बेहोश हुआ और उसने एक दवा का नाम बताया। रथचाइल्ड तो अरबपति परिवार था, सारी अमेरिका में खोजबीन की गई, वो दवा कहीं मिली नहीं। कोई ये भी ना बता सका कि इस तरह की कोई दवा है भी। फिर सारी दुनिया के अखबारों में विज्ञापन दिया गया कि कहीं से भी इस नाम की दवा। कोई 20 दिन बाद स्वीडन से एक आदमी ने जवाब दिया कि इस नाम की दवा है नहीं। 20 साल पहले मेरे पिता ने इस नाम की दवा पेटेंट करवाई थी, लेकिन फिर कभी बनाई नहीं। वो सिर्फ पेटेंट है, कभी बाजार में आई नहीं। दवा भी हमारे पास नहीं, पिता मर चुके हैं और वो कभी प्रयोग सफल हुआ नहीं। सिर्फ फार्मूला हमारे पास है, वो हम पहुंचा देते। वो फार्मूला पहुंचाया गया, वो दवा बनी और वो स्त्री ठीक हो गई। लेकिन वो दवा कहीं थी नहीं दुनिया के बाजार में कि जिसका कायसी को पता हो सके। दूसरे एक घटना में उसने एक दवा का नाम लिया, बहुत खोजबीन की गई, वो दवा नहीं मिल सकी। साल भर बाद अखबारों में उस दवा का विज्ञापन निकला। वो दवा उस वक्त बन रही थी किसी प्रयोगशाला में जब उसने कहा था, तब तक उसका नाम भी तय नहीं हुआ था। पर जो नाम उसने साल भर पहले दिया था, उस नाम की दवा साल भर बाद बाहर आई और उसी दवा से वो मरीज ठीक हुआ। और कई बार तो उसने दवाएं बताई जो खोजी नहीं जा सकी और मरीज मर गए। वो भी कहता था मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ की बात नहीं। मुझे पता नहीं कि जब मैं बेहोश होता हूं तब कौन बोलता है, कौन देखता है, मुझे कुछ पता नहीं। मुझ में और उस व्यक्तित्व में कोई भी संबंध नहीं है। पर एक बात तय थी कि कायसी जब भी बोलता तब उसकी दोनों आंखें चढ़ गई होती। आप भी जब गहरी नींद में सोते हैं तो आपकी दोनों आंखें जितनी गहरी नींद होती उतनी ऊपर चली जाती। अब अभी तो बहुत से मनोवैज्ञानिक नींद पर बहुत से प्रयोग कर रहे हैं, तो आपकी आंख की पुतली कितने ऊपर गई है इससे ही तय किया जाता है कि आप कितनी गहरी नींद में हैं। जितनी आंख की पुतली नीचे होती है उतनी गतिमान होती है, ज्यादा मूवमेंट होता है। और आंख की पुतली में जितनी गति होती है उतनी तेजी से आप सपना देख रहे होते हैं। यह सब सिद्ध हो चुका है वैज्ञानिक परीक्षणों से। उसको वैज्ञानिक कहते हैं REM, रैम, रैपिड आई मूवमेंट। तो रैम की कितनी मात्रा है उससे तय होता है कि आप कितनी गति का सपना देख रहे हैं। और आंख की पुतली जितनी नीचे होती रैम की मात्रा उतनी ही ज्यादा होती। जितनी ऊपर चढ़ने लगती रैम, वो जो आंख की तीव्र गति है पुतलियों की, वो कम होने लगती है। और जब बिल्कुल थिर हो जाती है आंख, वहां जाके जहां की दोनों आंखें मध्य में देखती हैं, ऐसी प्रतीत होती हैं, वहां जाके रैम बिल्कुल ही बंद हो जाता है। बिल्कुल पुतली में कोई तरह की गति नहीं रह जाती। वो जो अगति है पुतली की, वही
गहन से गहन निद्रा है। योग कहता है कि गहरी सुसुप्ति में हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां समाधि में। फर्क इतना ही होता है कि सुसुप्ति में हमें पता नहीं होता, समाधि में हमें पता होता है। गहरी सुसुप्ति में आंख जहां ठहरती है वहीं गहरी समाधि में भी ठहरती है। ये दोनों घटनाएं मैंने आपसे कहीं ये इंगित करने को कि आपकी दोनों आंखों के बीच में एक बिंदु है जहां से ये संसार नीचे छूट जाता है और दूसरा संसार शुरू होता है। वो बिंदु द्वार है। उसके इस पार जिस जगत से हम परिचित हैं वो है, उसके उस पार एक अपरिचित और अलौकिक जगत है। इस अलौकिक जगत के प्रतीक की तरह सबसे पहले तिलक खोजा गया। तो तिलक हर कहीं लगा देने की बात नहीं। वो तो जो व्यक्ति हाथ रख के आपका बिंदु खोज सकता है वही आपको बता सकता है कि तिलक कहां लगाना है। हर कहीं तिलक लगा लेने से कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। फिर प्रत्येक व्यक्ति का बिंदु भी एक ही जगह नहीं होता। ये जो दोनों आंखों के बीच तीसरी आंख है, ये प्रत्येक व्यक्ति की बिल्कुल एक जगह नहीं होती। अंदाजन दोनों आंखों के बीच में ऊपर होती है, पर फर्क होते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने पिछले जन्मों में बहुत साधना की है और समाधि के छोटे मोटे अनुभव पाए हैं, तो उसी हिसाब से वो बिंदु नीचे आता जाता है। अगर इस तरह की कोई साधना नहीं की है तो वो बिंदु काफी ऊपर होता है। उस बिंदु की अनुभूति से यह भी जाना जा सकता है कि आपके पिछले जन्मों की साधना कुछ है समाधि की दिशा में। आपने तीसरी आंख से कभी दुनिया को देखा है? कभी भी आपके किसी जन्म में ऐसी कोई घटना घटी है? तो आपका वो बिंदु, उसका स्थान बताएगा कि ऐसी घटना घटी है नहीं घटी है। अगर ऐसी घटना बहुत घटी है तो वो बिंदु बहुत नीचे आ जाएगा। वो करीब करीब दोनों आंखों के समतुल भी आ जाता है, उससे नीचे नहीं आ सकता। और अगर बिल्कुल समतुल बिंदु हो, दोनों आंखों के बिल्कुल बीच में आ गया हो, तो जरा से इशारे से आप समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। इतने छोटे इशारे से कि जिसको हम कह सकते हैं इशारा बिल्कुल असंगत। इसलिए बहुत दफे जब कुछ लोग बिल्कुल ही अकारण समाधि में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें लगता है बड़ी अजीब सी बात मालूम पड़ती है। जैसे कि ज़ेन साध्वी के जीवन में कथा है। लौटती थी कुएं से पानी भर के, घड़ा गिर गया और घड़े के गिरने के साथ समाधि लग गई और पूर्ण ज्ञान उपलब्ध हुआ। बिल्कुल फिजूल की बात है, घड़े का गिरना या घड़े का फूट जाना या समाधि का लगना, कोई संगति नहीं। लाओ त्से के जीवन में उल्लेख है कि वृक्ष के नीचे बैठा था, पतझड़ के दिन थे और वृक्ष से पत्ते नीचे गिरने लगे और लाओ त्से परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया। अब वृक्ष से गिरते हुए पत्थर का कोई भी तो संबंध नहीं, कोई भी संबंध नहीं। लेकिन यह घटना तब घट सकती है जबकि पिछले जन्मों में यात्रा इतनी हो चुकी हो कि वो तीसरा बिंदु दोनों आंखों के बिल्कुल बीच में आ गया हो। तब यह घटना घट सकती है, क्योंकि शायद आखिरी तिनके की जरूरत है और तराजू बैठ जाए। आखिरी तिनका कोई भी चीज बन सकती है। तो पुराने दिनों में जब भी दीक्षा दी जाती है, और दीक्षा वही दे सकता है जो आपकी समस्त जन्मों की सार संपदा क्या है उसे समझ पाता हो, अन्यथा नहीं दे सकता। अन्यथा देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जहां तक आप पहुंच गए हैं उसके आगे यात्रा करनी है। तो वो जो तिलक है अगर ठीक ठीक लगाया जाए तो वो कई अर्थों का सूचक था। वो सारे अर्थ समझने पड़ेंगे। पहला तो वो इस बात का सूचक था कि जब एक बार गुरु ने बता दिया कि तिलक यहां लगाना है ठीक जगह, और आपको भी जब उस ठीक जगह का अनुभव होने लगा, क्योंकि तिलक लगाने का पहला प्रयोजन यही है। आपने कभी ख्याल ना किया होगा, अगर आप आंख बंद करके भी बैठ जाएं और कोई व्यक्ति आपकी बंद आंख में भी आपकी दोनों आंखों के बीच में सिर के पास उंगली को कर ले,
तो बंद आंख में भी आपको भीतर एहसास होना शुरू हो जाएगा कि कोई आंख की तरफ उंगली किए हुए है। वो तीसरी आंख की प्रतीति है। तो अगर ठीक तीसरी आंख पर तिलक लगा दिया जाए और उसी मात्रा का, उतने ही अनुपात का तिलक लगा दिया जाए जितनी बड़ी तीसरे आंख की स्थिति है, तो आपको पूरे शरीर को छोड़ के उसी का स्मरण 24 घंटे रहने लगेगा। वो स्मरण पहला तो ये काम करेगा कि आपका शरीर बोध कम होता जाएगा और तिलक बोध बढ़ता जाएगा। एक क्षण ऐसा आ जाता है जबकि पूरे शरीर में सिर्फ तिलक ही स्मरण रह जाता है, बाकी सारा शरीर भूल जाता है। और जिस दिन ऐसा हो जाए उसी दिन आप उस आंख को खोलने में समर्थ हो सकते हैं। तो तिलक के साथ जुड़ी हुई साधनाएं थी कि पूरे शरीर को भूल जाओ, सिर्फ तिलक मात्र की जगह याद रह जाए। उसका अर्थ यह हुआ कि सारी चेतना सिकुड़कर फोकस्ड हो जाए तीसरी आंख पर। और तीसरी आंख के खोलने की जो कुंजी है वो फोकस्ड कॉन्शियसनेस है। उस पर चेतना पूरी की पूरी इकट्ठी हो जाए, सारे शरीर से सिकुड़ के उस छोटे से स्थान पर लग जाए, बस उसकी मौजूदगी से काम हो जाएगा। जैसे कि हम सूरज की किरणों को एक छोटे से लेंस के द्वारा एक कागज पे गिरा लें, इकट्ठी हो गई किरणें आग पैदा कर देंगी। वही किरणें सिर्फ धूप पैदा कर रही थी, उनसे आग पैदा नहीं होती थी। वही किरणें आग पैदा कर सकती हैं। संग्रहित चेतना शरीर पर बटी रहती है तो सिर्फ जीवन का काम चलाओ उपयोग उससे होता है। चेतना अगर तीसरे नेत्र के पास पूरी इकट्ठी हो जाए तो वो जो तीसरे नेत्र में बाधा है, वो जो द्वार है, जो बंदपन है, वो टूट जाता है, जल जाता है, राख हो जाता है और हम उस आकाश को देखने में समर्थ हो जाते हैं जो हमारे ऊपर फैला है। तो तिलक का पहला उपयोग तो यह था कि आपको ठीक ठीक जगह बता दी जाए शरीर में कि 24 घंटे इस जगह का स्मरण रखना है, सब तरफ से चेतना को सिकोड़ के इस जगह ले आना है। एक और दूसरा यह था प्रयोग कि गुरु को रोज रोज देखने की जरूरत ना पड़े, रोज आपके माथे पर हाथ रखने की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि जैसे जैसे वो बिंदु नीचे सरकेगा वैसे वैसे आपको एहसास होगा और आपके तिलक को भी नीचे होते जाना है। आप रोज तिलक लगाते वक्त ठीक वहीं तिलक लगाना है जहां वो बिंदु आपको एहसास होता है। तो 1000 शिष्य हैं एक गुरु के, वो शिष्य आता है, झुकता है, तभी वो देख लेता है कि तिलक कहां है। इसकी बात करने की जरूरत नहीं रह जाती। वो देख लेता है कि तिलक नीचे सरक रहा है, नहीं सरक रहा है, तिलक उसी जगह है कि तिलक में कोई अंतर पड़ रहा है। वो कोड दिन में 2-4 दफे शिष्य आएगा और वो देख पाएगा कि तिलक, रोज सुबह शिष्य उसके चरण छूने आएगा, वो देख पाएगा कि वो तिलक गतिमान है, वो आगे गति कर रहा है, रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। और किसी दिन वो शिष्य के माथे पर हाथ रख के पुनः देख पाएगा। अगर शिष्य को पता नहीं चल रहा है हटने का, तो उसका मतलब है कि चेतना पूरी की पूरी इकट्ठी नहीं की जा रही है। अगर वो तिलक गलत जगह लगाए हुए है और बिंदु दूसरी जगह है, तो उसका मतलब है कि उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी रिमेंबरिंग, उसकी स्मृति ठीक बिंदु को नहीं पकड़ पा रही, वो भी उसे पता चल जाए। जैसे जैसे ये तिलक नीचे आता जाएगा वैसे वैसे प्रयोग बदलने पड़ेंगे साधना के। ये करीब करीब वैसा ही काम करेगा जैसा कि अस्पताल में डॉक्टर मरीज के पास लटका हुआ चार्ट काम करता है। वो नर्स आके देख के चार्ट पर लिख जाती है कितना है ताप, कितना है ब्लड प्रेशर, क्या है क्या नहीं है। और डॉक्टर को आके देखने की जरूरत नहीं होती, वो चार्ट पे एक क्षण नजर डाल लेता है, बात पूरी हो जाती। पर इससे भी अद्भुत था ये प्रयोग। ये माथे पर पूरा का पूरा इंगित लगा था, ये सब तरह की खबर देता। और अगर ये ठीक ठीक इस पे प्रयोग किया जाता तो गुरु को पूछने की कभी जरूरत ना पड़ती कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो जानता है कि क्या हो रहा है और क्या सहायता पहुंचानी है, वो भी जानता है। क्या प्रयोग बदलना है, कौन सी विधि रूपांतरित करनी है, वो भी जानता है। एक तो साधना की दृष्टि से तिलक का ऐसा मूल्य था। दूसरा, जो हमारी तीसरी आंख का बिंदु है वो हमारे संकल्प का भी बिंदु है। उसको योग में आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र इसीलिए कहते हैं
कि हमारे जीवन में जो कुछ भी अनुशासन है वो उसी चक्र से पैदा होता है। हमारे जीवन में जो भी व्यवस्था है, जो भी ऑर्डर है, जो भी संगति, वो उसी बिंदु से पैदा होती है। इसे ऐसा समझे, हम सबके शरीर में सेक्स का सेंटर है। सेक्स से समझना आसान पड़ जाएगा क्योंकि वो हम सबका परिचित है। ये आज्ञा का चक्र तो हम सबका परिचित नहीं। हमारे जीवन की सारी वासना और कामना सेक्स के चक्र से पैदा होती। जब तक वो चक्र सक्रिय नहीं होता है तब तक काम वासना पैदा नहीं होती। काम वासना लेके बच्चा पैदा होता है, काम वासना का पूरा यंत्र लेके पैदा होता है, कोई कमी नहीं होती। कुछ मामले में तो बहुत हैरानी की बात, स्त्रियां तो अपने जीवन के सारे रजकण भी लेके पैदा होती हैं, फिर कोई नया रजकण पैदा नहीं होता। प्रत्येक स्त्री कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, उस सबके अंडे लेके पैदा होती, करोड़ों। पहले दिन की बच्ची भी जब मां के पेट से पैदा होती है तो अपने जीवन के समस्त अंडों की संख्या अपने भीतर लिए हुए पैदा होती। हर महीना एक अंडा उसके कोष से निकल के सक्रिय हो जाएगा। अगर वो अंडा पुरुष वीर्य से मिल जाए, संयुक्त हो जाए, तो बच्चे का जन्म हो जाए। एक भी नया अंडा स्त्री में पैदा नहीं होता, सारे अंडे लेके पैदा होते। लेकिन फिर भी काम वासना नहीं पैदा होती तब तक जब तक कि काम वासना का चक्र शुरू ना हो जाए। वो चक्र जब तक अगति में पड़ा है, ठहरा हुआ है, तब तक काम का पूरा यंत्र है, काम की पूरी आयोजना है, शरीर के पास काम की पूरी शक्ति है, लेकिन फिर भी काम वासना पैदा नहीं होगी। काम वासना पैदा होगी जैसे ही काम का सेंटर गतिमान हो, गत्यात्मक होगा। 14 वर्ष की उम्र में या 13 वर्ष की उम्र में वो गतिमान हो जाए। गतिमान होते से जो यंत्र पड़ा था बंद बिल्कुल, वो पूरी सक्रियता ले लेगा। एक ही चक्र से आमतौर से हम परिचित हैं, और वो भी हम इसलिए परिचित हैं कि उसे हम शुरू नहीं करते, उसे प्रकृति शुरू करती है। अगर हमें ही उसे भी शुरू करना हो तो इस जगत में थोड़े से ही लोग काम वासना से परिचित हो पाएंगे। वो तो प्रकृति शुरू करती है, इसलिए हमें पता चलता है कि वो है। कभी आपने सोचा है जरा सा विचार वासना का और जन्नेंद्रिय का पूरा यंत्र सक्रिय हो जाता है। विचार चलता है मस्तिष्क में, यंत्र होता है बहुत दूर। कभी आपने सोचा है कि जरा सा काम वासना का मन में जरा सी झलक और तत्काल चक्र सक्रिय हो जाता है। असल में आपके चित्त में काम वासना का कोई भी विचार उठे, वो तत्काल जो सेक्स का सेंटर है उसे अपनी ओर खींच लेता है। कहीं भी उठे शरीर में, तत्काल वो अपने सेंटर पे चला जाएगा। उसे जाना ही पड़ेगा, उसे जाने की और कोई जगह नहीं। जैसे पानी गड्ढे में चला जाता है, ऐसा प्रत्येक संबंधित विचार अपने चक्र पे चला जाता है। दोनों आंखों के बीच में जो तीसरे नेत्र की मैं बात कर रहा हूं, वही जगह आज्ञा चक्र की है। इस आज्ञा के संबंध में थोड़ी बात समझ लेनी जरूरी है। जिन लोगों के जीवन में भी यह चक्र प्रारंभ नहीं होगा, वो 1000 तरह की गुलामियों में बंधे रहेंगे, वो गुलाम ही रहेंगे। इस चक्र के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये बहुत हैरानी की बात मालूम पड़ेगी, क्योंकि हमने बहुत तरह की स्वतंत्रताएं सुनी है, राजनीतिक, आर्थिक। वो कोई स्वतंत्रताएं वास्तविक नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र सक्रिय नहीं है, वो किसी न किसी तरह की गुलामी में रहेगा। एक गुलामी से छूटेगा, दूसरी में पड़ेगा, दूसरी से छूटेगा, तीसरी में पड़ेगा। वो गुलाम रहेगा ही। उसके पास मालिक होने का तो अभी चक्र ही नहीं है, जहां से मालकियत की किरणें पैदा होती हैं। उसके पास संकल्प जैसी, विल जैसी कोई चीज ही नहीं है। वो अपने को आज्ञा दे सके ऐसी उसकी सामर्थ्य नहीं है, बल्कि उसके शरीर और उसकी इंद्रियां ही उसको आज्ञा दिए चली जाती। पेट कहता है भूख लगी तो उसको भूख लगती। काम वासना का बिंदु कहता है वासना जगी तो उसे वासना जगती है। शरीर कहता है बीमार हूं तो वो बीमार हो जाता है। शरीर कहता है बूढ़ा हो गया तो वो बूढ़ा हो जाता है।
शरीर आज्ञा देता है, आदमी आज्ञा मान के चलता रहता है। ये जो आज्ञा चक्र है, इसके जगते ही शरीर आज्ञा देना बंद कर देता है और आज्ञा लेना शुरू करता है। पूरा का पूरा आयोजन बदल जाता है और उल्टा हो जाता है। वैसा आदमी अगर खून बहते हुए खून को कह दे कि रुक जाओ, तो वो बहता हुआ खून रुक जाएगा। वैसा आदमी कह दे हृदय की धड़कन को कि ठहर जा, तो हृदय की धड़कन ठहर जाएगी। वैसा आदमी कहे अपनी नब्ज से कि मत चल, तो नब्ज चल ना सकेगी। वैसा आदमी अपने शरीर, अपने मन, अपनी इंद्रियों का मालिक हो जाता है। पर इस चक्र के बिना शुरू हुए मालिक नहीं होता। इस चक्र का स्मरण जितना ज्यादा रहे, उतनी ही ज्यादा आपके भीतर, जिसको कहें स्वयं की मालिकी पैदा होनी शुरू होती। आप गुलाम की जगह मालिक बनना शुरू होते। तो योग ने इस चक्र को जगाने के बहुत बहुत प्रयोग किए हैं। उसमें तिलक भी एक प्रयोग है। स्मरण पूर्वक अगर कोई 24 घंटे इस चक्र पर बार बार ध्यान को ले जाता रहे और एक तिलक लगा हुआ है, तो बार बार ध्यान जाएगा। तिलक के लगते ही वो स्थान पृथक हो गया और बहुत सेंसिटिव स्थान है। अगर तिलक ठीक जगह लगा है तो आप हैरान होंगे कि आपको उसकी याद करनी ही पड़ेगी। वो बहुत संवेदनशील जगह है, संभवतः शरीर में सर्वाधिक संवेदनशील जगह है। उसकी संवेदनशीलता को स्पर्श करना, और वो भी खास चीजों से स्पर्श करने की बात थी, जैसे चंदन का तिलक लगाना। अब इस सैकड़ों और हजारों प्रयोगों के बाद तय किया था कि चंदन का क्यों प्रयोग करना। एक तरह की रेजोनेंस है चंदन में और संवेदनशीलता में। वो चंदन का तिलक उस बिंदु की संवेदनशीलता को और गहन कर जाता है और घना कर जाता है। हर कोई तिलक नहीं कर जाए। कुछ चीजों के तिलक तो उसकी संवेदनशीलता को मार देंगे, बुरी तरह मार देंगे। जैसे आज स्त्रियां टीका लगा रही हैं, बहुत से बाजारू हैं, वो उनकी कोई वैज्ञानिकता नहीं है, उनका योग से कोई लेना देना नहीं। वो बाजारू टीके नुकसान करेंगे। वो नुकसान करेंगे इसलिए कि वो, सवाल यह है कि वो संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। अगर घटाते हैं संवेदनशीलता को तो नुकसान करेंगे, अगर बढ़ाते हैं तो फायदा करेंगे। और प्रत्येक चीज के अलग अलग परिणाम हैं। इस जगत में छोटे से फर्क से सारा फर्क पड़ता है। तो कुछ विशेष चीजें खोजी गई थी जिनका ही उपयोग किया जाए। आज्ञा का चक्र संवेदनशील हो सके, सक्रिय हो सके, तो आपके व्यक्तित्व में गरिमा और इंटीग्रिटी आनी शुरू होती, एक समग्रता पैदा होती, एकजुट होते। कोई चीज आप छुट्टी होती, खंड खंड नहीं, अखंड हो जाती। संबंध में टीके के लिए भी पूछा है, तो वो भी ख्याल ले लेना चाहिए। तिलक से थोड़ा हटकर टीके का प्रयोग शुरू हुआ, विशेषकर स्त्रियों के लिए शुरू हुआ। उसका कारण वही था, लेकिन योग का ही अनुभव काम कर रहा था। असल में स्त्रियों का आज्ञा चक्र बहुत कमजोर चक्र है, होगा ही, क्योंकि स्त्री का सारा व्यक्तित्व निर्मित किया गया समर्पण के लिए। उसके सारे व्यक्तित्व की खूबी समर्पण है। आज्ञा चक्र अगर उसका बहुत मजबूत हो तो समर्पण करना मुश्किल हो जाएगा। तो स्त्री के पास आज्ञा का चक्र बहुत कमजोर है, असाधारण रूप से कमजोर है। इसलिए स्त्री सदा ही किसी न किसी का सहारा मांगती रहेगी, वो किसी रूप में हो। अपने पर खड़े हो जाने के पूरा साहस न जुटा पाएगी। कोई सहारा,
किसी के कंधे पे हाथ, कोई आगे हो जाए, कोई आज्ञा दे और वो मान ले, इसमें उसे सुख मालूम पड़ेगा। स्त्री के आज्ञा चक्र को सक्रिय बनाने की अकेली कोशिश इस मुल्क में हुई है और कहीं भी नहीं हुई है। और वो कोशिश इसलिए थी कि अगर स्त्री का आज्ञा चक्र सक्रिय नहीं होता तो परलोक में उसकी कोई गति नहीं हो सकती, साधना में उसकी कोई गति नहीं हो सकती। उसके आज्ञा चक्र को तो स्थिर रूप से मजबूत करने की जरूरत है, लेकिन अगर यह आज्ञा चक्र साधारण रूप से मजबूत किया जाए तो उसके स्तरण होने में कमी पड़ेगी। अगर यह साधारण रूप से आज्ञा चक्र मजबूत किया जाए तो उसमें पुरुषत्व के गुण आने शुरू हो जाएंगे और स्तरण होने में कमी पड़ेगी। इसलिए इस टीके को अनिवार्य रूप से उसके पति से जोड़ने की चेष्टा की गई। इसको जोड़ने का कारण, इस टीके को सीधा नहीं रख दिया गया उसके माथे पर, नहीं तो उसमें स्त्रीत्व कम होगा। वो जितनी स्वनिर्भर होने लगेगी उतना ही उसकी जो स्त्री कौमारी है वो नष्ट होगा। वो दूसरे का सहारा खोजती है, इससे उसमें एक तरह की कोमलता है, और जब वो अपने सहारे खड़ी होगी तो एक तरह की कठोरता अनिवार्य हो जाएगी। तो बड़ी बारीकी से ख्याल किया गया, उसको सीधा टीका लगा दिया जाए तो उसके स्त्रीण तत्व में नुकसान पहुंचेगा, उसके व्यक्तित्व, उसके मां होने में बाधा पड़ेगी, उसके समर्पण में बाधा पड़ेगी। इसलिए उसकी आज्ञा को उसके पति से ही जोड़ने का समग्र प्रयास किया गया। इस तरह दोहरे फायदे होंगे, उसके स्त्रीण होने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो अपने पति के प्रति ज्यादा अनुगत हो पाएगी और फिर भी उसकी आज्ञा का चक्र सक्रिय हो सकेगा। इसे ऐसा समझें, आज्ञा का चक्र जिससे भी संबंधित कर दिया जाए उसके विपरीत कभी नहीं जाता। जिससे भी संबंधित कर दिया जाए उसके विपरीत कभी नहीं जाता। चाहे गुरु से संबंधित कर दिया जाए तो गुरु के विपरीत कभी नहीं जाता, चाहे पति से संबंधित कर दिया जाए तो पति से विपरीत कभी नहीं जाता। आज्ञा चक्र जिससे भी संबंधित कर दिया जाए उसके विपरीत व्यक्तित्व नहीं जाता। तो अगर एक स्त्री के माथे पर ठीक जगह पर टीका है तो वो सिर्फ पति के प्रति तो अनुगत हो सकेगी, शेष सारे जगत के प्रति वो सबल हो जाएगी। ये करीब करीब स्थिति वैसी है कि अगर आप सम्मोहन के संबंध में कुछ समझते हैं तो जल्दी समझ जाएंगे। अगर आपने किसी सम्मोहक को लोगों को सम्मोहित करते, हिप्नोटाइज करते देखा है तो आप एक चीज देख के जरूर ही चौंके होंगे, और वो चीज ये कि अगर सम्मोहन करने वाला व्यक्ति किसी को सम्मोहित कर दे, कोई मैक्सकोल या कोई भी, या आप खुद किसी को सम्मोहित कर दें, तो आपके सम्मोहित कर देने के बाद वो व्यक्ति किसी दूसरे की आवाज नहीं सुनेगा, सिर्फ आपकी सुन सकेगा। ये बहुत मजे की घटना घटती है। सम्मोहित कर देने के बाद सारे हाल में यहां हजारों लोग चिल्लाते रहे, बात करते रहे, वो जो बेहोश पड़ा हुआ आदमी है वो सुनेगा नहीं। लेकिन जिसने सम्मोहित किया है वो धीमे से भी बोले तो भी सुनेगा। ये करीब करीब जो मैं आपको टीका समझा रहा हूं उससे जुड़ी हुई घटना है। वो व्यक्ति जैसे ही सम्मोहित किया गया वैसे ही सम्मोहित करने वाले के प्रति ही सिर्फ उसकी ओपनिंग और खुलापन रह गया, बाकी सबके लिए क्लोज हो गया। आप उसको कुछ नहीं कह सकते, आप उसके कान के पास कितना ही चिल्लाएं वो बिल्कुल नहीं सुनेगा, नगाड़े बजाएं तो नहीं सुनेगा। और जिसने सम्मोहित किया है वो धीमे से भी आवाज दे कि खड़े हो जाओ तो तत्काल खड़ा हो जाए। उसकी चेतना में सिर्फ एक द्वार रह गया, बाकी सब तरफ से बंद हो गई। जिसने सम्मोहित किया है आज्ञा चक्र उससे बंध गया, बाकी सब तरफ से बंद हो गए। ठीक इसी सजेस्टिबिलिटी का, इसी मंत्र का उपयोग स्त्री के टीके में किया गया है। उसको उसके पति के साथ जोड़ देना है। वो एक ही तरफ उसका अनुगत भाव रह जाएगा, एक तरफ वो समर्पित हो पाएगी, उससे सारे जगत के प्रति वो मुक्त और स्वतंत्र हो जाएगी। तो उसके स्त्री होने पर कोई बाधा नहीं पड़ेगी। और इसलिए जैसे ही पति मर जाए टीका हटा देना है, जैसे ही पति मर जाए टीका हटा देना।
वो इसलिए हटा देना है कि अब किसी के प्रति भी अनुगत होने का कोई सवाल नहीं रहा। लोगों को ख्याल नहीं है, उनको तो ख्याल है कि टीका पहुंच दिया क्योंकि विधवा हो गई स्त्री। पहुंचने का प्रयोजन है, अब उसको अनुगत होने का कोई सवाल नहीं रहा। सच तो यह है कि अब उसको पुरुष की भांति ही जीना पड़ेगा। अब उसमें जितनी स्वतंत्रता आ जाए उतने उसके जीवन के लिए हितकर होगी। एक जरा सा भी छिद्र वल्नरेबिलिटी का, एक जरा सा भी छेद जहां से वो अनुगत हो सके वो हट जाए। टीके का प्रयोग एक बहुत ही गहरा प्रयोग है, लेकिन ठीक जगह पर हो, ठीक वस्तु का हो, ठीक नियोजित ढंग से लगाया गया हो, अन्यथा बेमानी है। सजावट हो कि श्रृंगार हो तो उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तब वो सिर्फ एक औपचारिक घटना है। इसलिए पहली बार जब टीका लगाया जाए तो उसका पूरा अनुष्ठान है, और पहली दफे जब गुरु तिलक दे तब उसका पूरा अनुष्ठान है। उस पूरे अनुष्ठान से ही लगाया जाए तो ही परिणामकारी होगा, अन्यथा परिणामकारी नहीं होगा। आज सारी चीजें हमें व्यर्थ मालूम पड़ने लगी, उसका कारण है आज तो व्यर्थ है। आज व्यर्थ है क्योंकि उनके पीछे का कोई भी वैज्ञानिक रूप नहीं है, सिर्फ ऊपरी खोल रह गई है जिसको हम घसीट रहे हैं, जिसको हम खींच रहे हैं बेमन से, जिसके पीछे मन का भी कोई लगाव नहीं रह गया है, आत्मा का कोई भाव नहीं रह गया है, और उसके पीछे की पूरी वैज्ञानिकता का कोई सूत्र भी मौजूद नहीं है। ये जो आज्ञा चक्र है, इस संबंध में 2-3 बातें और समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ये काम पड़ सकता है, इसका उपयोग किया जा सकता है। इस चक्र की जो रेखा है आज्ञा चक्र की, इस रेखा से ही जुड़ा हुआ हमारे मस्तिष्क का वो भाग है, इससे ही हमारा मस्तिष्क शुरू होता है। लेकिन अभी भी हमारे मस्तिष्क का आधा हिस्सा बेकार पड़ा हुआ है। साधारणतः हमारा जो प्रतिभाशाली से प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, जिसको हम जीनियस कहें, उसका भी केवल आधा ही मस्तिष्क काम करता है, आधा तो काम नहीं करता। और वैज्ञानिक बहुत परेशान है, फिजियोलॉजिस्ट बहुत परेशान है कि ये आधी खोपड़ी का जो हिस्सा है ये किसी भी काम नहीं आता है। अगर आपके आधे हिस्से को काट के निकाल दिया जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई चीज कमी हो गई, क्योंकि उसका तो कभी कोई उपयोग ही नहीं हुआ है, वो ना होने के बराबर है। लेकिन वैज्ञानिक जानते हैं कि प्रकृति कोई भी चीज व्यर्थ निर्मित नहीं करती। भूल होती हो एक आध आदमी के साथ हो सकती है, इन निरंतर हर आदमी के साथ आधा मस्तिष्क खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा हुआ है, उसमें कभी कोई चहल पहल भी नहीं हुई। योग का कहना है कि वो जो आधा मस्तिष्क है वो आज्ञा चक्र के चलने के बाद शुरू होता है। आधा जो मस्तिष्क है वो आज्ञा चक्र के नीचे के चक्रों से जुड़ा हुआ है, और आधा जो मस्तिष्क है वो आज्ञा चक्र के ऊपर के चक्रों से जुड़ा हुआ है। नीचे के चक्र शुरू होते हैं तो आधा मस्तिष्क काम करता रहता है, और जब आज्ञा के ऊपर काम शुरू होता है तब शेष आधा मस्तिष्क काम शुरू करता है। इस संबंध में हमें ख्याल भी नहीं आता जब तक कोई चीज सक्रिय ना हो जाए। हम सोच भी नहीं सकते, सोचने का भी कोई उपाय नहीं। जब कोई चीज सक्रिय होती तभी हमें पता चलता है।